और अहम खबर कुर्स से जुड़ी आ रही है। रूस के कुर्स में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। कुर्स में कई जगहों पर यूक्रेन ने अटैक किया है। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। कुर्स में जंग किस तरह से अंजाम दी जा रही है बर्फबारी के बीच, ये देखिए तस्वीरें। और यूक्रेनी सेना ने रूस पर पलटवार किया है। Su-34 से यूक्रेनी बेस पर किया गया है हमला। रूस का यह बड़ा पलटवार यूक्रेनी सेना पर। Su-34 से यूक्रेनी बेस को बनाया गया निशाना। तो कुर्स में जंग का मैदान अभी भी सुलग रहा है। विनाशक युद्ध अभी भी यहां जारी है। अब हर किसान बनेगा बिजनेसमैन। कम लागत में शुरू करें खीरे की खेती और पाएं ज्यादा मुनाफा। पूरी जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। कुर्स के कई इलाकों में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। नॉर्थ कोरिया के 20 सैनिकों की मौत हो गई है। उत्तर कोरिया के 2 सैनिक बंधक भी बना लिए गए। कुर्स में आगे बढ़ रही है यूक्रेन की सेना। तो कुर्स में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग का कारण पहली नजर में ज़ेलेंस्की का नेटो की तरफ झुकाव है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल कारण यह नहीं है, बल्कि कारण है पुतिन की सोवियत संघ पुनर्गठन की कोशिश। लेकिन यूएसएसआर गठन का मकसद क्या है? इस सवाल का साधारण जवाब है सीमा का विस्तार। लेकिन पुतिन के लिए सीमा विस्तार जरूरी क्यों हो गया है? क्या पुतिन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं या फिर कारण कुछ और है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस रिपोर्ट में है। रूस नाटो की तकरार, कारण खनिज का भंडार। यूक्रेन रूस की जंग के विस्तार का कारण सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की मौजूदगी या नाटो की सदस्यता नहीं है, बल्कि इसे विस्तार मिल रहा है यूरोप की बढ़ती मुश्किलों से, जिसमें यूरोप से खनिज भंडार से मिलने वाली गैस भी शामिल है। इसीलिए यूरोप के ज्यादातर देशों में युद्ध एक बड़ा मुद्दा बन गया है। यूक्रेन को मदद देने पर कई देशों में सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिनमें जर्मनी भी शामिल है। यही वो मुद्दा है जिसके कारण शोल्स ने बहुमत खो दिया है और इसी मुद्दे पर जर्मन चांसलर पद के उम्मीदवार एलिस वीडेल चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। वीडेल के मुताबिक रूस के साथ ऊर्जा संबंध बहाल करने के लिए जर्मनी के नागरिक उनकी पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं। उनका बयान बताता है कि यूक्रेन की मदद में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उनकी दिलचस्पी है रूस के साथ बेहतर संबंधों की स्थापना, क्योंकि जर्मनी गैस आपूर्ति के लिए 55% रूस पर निर्भर है। ठीक ऐसे ही ग्रीन ने भी इस युद्ध में रूस की तरफ झुकाव के संकेत दे दिए, यानी युद्ध का भविष्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो चुका है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इन्हीं प्राकृतिक खनिज संसाधनों के लिए रूस और नाटो नए संघर्ष में उतर सकते हैं, क्योंकि पुतिन की रणनीति में डोनबास वो क्षेत्र है जो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि दुनिया के लिए भी अहम है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन यानी डोनबास क्षेत्र में लिथियम का बड़ा भंडार है। शेवचेंको में 1,38,00,000 टन लिथियम अयस्क मौजूद है, जिसमें लिथियम ऑक्साइड की मात्रा 2,07,000 टन है। और इसी शेवचेंको पर अब रूस का झंडा लहरा रहा है।
जिसका सीधा मतलब है कि यूरोप एक ऐसा खजाना खो चुका है जो भविष्य की हरित ऊर्जा क्रांति के लिए अहम था। इसलिए नाटो इस जंग को विस्तार देने की तैयारी कर रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि दुनिया में जंग का विस्तार जमीनी सीमा बढ़ाने या उपनिवेश बनाने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इसका मूल कारण ऊर्जा के स्रोत और खनिज ही रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यूक्रेन ही है, जिसके चांदी, सोना, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, मैग्नीज, टाइटेनियम और हाइड्रोकार्बन के भंडार रूस के टारगेट पर हैं। और अगर इस युद्ध को विस्तार मिला तो मुमकिन है कि यूरोप के वो क्षेत्र भी निशाने पर होंगे जहां कुदरत का खजाना छिपा है। क्योंकि यूरोप की धरती में दुर्लभ बेरिलियम, नायोबियम और जिरकोनियम का प्रचुर भंडार है। और संसाधनों की इस जंग का प्रमाण है दुनिया में खुले मोर्चे जो बारूदी धमाकों से दहक रहे हैं। बोलिविया ने 190 से ज्यादा तख्ता पलट देखे हैं, जिसका कारण सोना, चांदी से लेकर टंगस्टन, जस्ता, लेड, टिन, निकल और लिथियम है। ठीक ऐसे ही वेनेजुएला में अमेरिकी दखल का कारण है 300 अरब बैरल तक तेल का भंडार। ईरान भी टारगेट पर इसलिए है क्योंकि यहां भी 85 लाख टन लिथियम का भंडार है। इसके अलावा हॉट टारगेट कनाडा, ग्रीनलैंड और अफ्रीका भी है, जहां प्रचुर मात्रा में गैस और खनिज का भंडार है। यानी जंग की शुरुआत भले ही रूस यूक्रेन की सीमा या यूएसएसआर के पुनर्गठन को लेकर हुई हो, लेकिन इसके पीछे असली मकसद कुदरती खजाना है। और इसी खजाने के लिए रूस नाटो जल्द टकरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक ताजा खबर आपको बता दें, रूसी ऑयल डिपो में 5वें दिन भी आग जारी है। यूक्रेनी हमले में ये ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया है। आग देखिए अभी भी जारी है। आग की लपटें ऑयल डिपो से उठती हुई आपको नजर आ रही होंगी। एंगल्स ऑयल डिपो अभी भी किस तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ है, ये देखिए। अब तक 8 लाख टन जेट ईंधन नष्ट हो चुका है। यूक्रेन ने यहां ड्रोन से हमला किया था। और तुर्की एयरफोर्स की सीरिया में स्ट्राइक हुई है। एसडीएफ के ठिकानों पर भीषण बमबारी की है तुर्की ने। स्ट्राइक में कई कुर्द ठिकाने तबाह हो गए। F-16 विमानों से कोबानी शहर में यह अटैक अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।